जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ तो न खाने के लिए अनाज थे, न कपड़े थे, न बिजली, न सड़कें। उस समय अपने देश का हालत बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था और उस समय एक इंसान खड़ा होकर कहता है, हमें अंतरिक्ष में जाना है, हमें अपने उपग्रह बनाने हैं। आप सोच रहे होंगे ये पागलपन था या दूरदृष्टि। वो इंसान थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। आज जब हम अपने मोबाइल से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, मौसम की जानकारी पाते हैं, चंद्रयान और मंगलयान जैसी सफलताएं मनाते हैं, तो शायद ही कोई याद करता है कि उनकी नींव रखने वाला कौन था। लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। बचपन से ही वे अलग थे। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट या पतंगबाजी में मस्त रहते, विक्रम तारों को देखकर घंटों सोचते रहते, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या इंसान कभी इसे छू पाएगा। उनकी आंखों में हमेशा वही चमक रहती, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग सोचने की। शायद तभी उसने दोस्त कहते थे, ये लड़का बड़ा होकर जरूर कमाल करेगा। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक छोटे से लड़के के सपने से, जो आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष की ताकत बना देता है। पूरा कहानी सुनने के लिए दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जरूर लिखें। विक्रम का जन्म 1919 में अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। घर का माहौल वैज्ञानिक और दार्शनिक चर्चाओं से भरा रहता था। बड़े बड़े विचारक उनके घर पर आते और विज्ञान, शिक्षा, समाज की बातें करते। यही वजह थी कि विक्रम की सोच बचपन से ही बड़ी थी। उन्होंने पढ़ाई में हमेशा कमाल किया। जब वे इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो वहां कॉस्मिक रेंज और स्पेस साइंस पढ़ा। लेकिन यहां भी एक चीज अलग थी, बाकी छात्र रिसर्च को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रखते थे, लेकिन विक्रम सोचते थे, अगर ये विज्ञान समाज की मदद न कर सके तो इसका क्या मतलब। रात को आसमान को देखते हुए वे अपने दोस्तों से कहते, देखो एक दिन भारत भी अंतरिक्ष में जाएगा, हम अपने उपग्रह बनाएंगे और ये उपग्रह बच्चों को शिक्षा देंगे, किसान और मौसम की खबर देंगे और पूरी देशों को जोड़ेंगे। शायद उस समय उनके दोस्त हंसते होंगे, भारत उपग्रह ये तो मजाक है, लेकिन यही सपना विक्रम की जिंदगी का मिशन बन गया। 1940 का दशक, विक्रम साराभाई पढ़ाई खत्म करके भारत लौटे। लेकिन जो भारत उन्होंने देखा वहां उनके सपनों से बिल्कुल अलग था। गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी हर जगह दिखती थी। वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर लगभग कुछ नहीं था। लेकिन विक्रम ऐसे इंसान थे जो हार मानना जानते ही नहीं थे। उन्होंने अहमदाबाद में एक छोटी सी इमारत में फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी PRL शुरू की। यहीं से भारत के अंतरिक्ष मिशन की नींव पड़ी। लोग पूछते, विक्रम जब लोगों को खाने को नहीं है तब अंतरिक्ष की क्या जरूरत। उनका जवाब साफ था, स्पेस टेक्नोलॉजी ही तो भूख मिटाएगी। यही इन किसानों को बताएगी कि फसल कब बोनी है। यही बच्चों को दूर दराज तक शिक्षा पहुंचाएगी। धीरे धीरे कुछ युवा वैज्ञानिक उनसे जुड़ने लगे। कहानी अब सिर्फ एक इंसान की नहीं रही, बल्कि एक पूरे मिशन की बन गई थी। भारत के विज्ञान और अंतरिक्ष में आगे ले जाने का मिशन था। 1962 में विक्रम ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR बनाई। 1969 में बढ़कर इसरो बना। लेकिन दोस्तों उनकी शुरुआत किसी आलीशान बिल्डिंग से नहीं हुई थी। पहला रॉकेट केरल के एक छोटे से गांव थुम्बा से लॉन्च किया गया। या यकीन नहीं करेंगे, रॉकेट के पुर्जे बैलगाड़ी और साइकिल पर ढोए जाते थे। लॉन्चिंग साइट एक चर्च का मैदान था। लोग हंसते थे, ये कोई अंतरिक्ष संगठन है
या बच्चों का खेल। लेकिन विक्रम मुस्कुराकर कहते, आज मजाक लग रहा है, कल लोग गर्व करेंगे। उनका यह आत्मविश्वास ही टीम को आगे बढ़ाता रहा। धीरे धीरे भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाने की तैयारी शुरू की। यहाँ से दुनिया ने देखना शुरू किया कि भारत अब अंतरिक्ष की दौड़ में कदम रख चुका है। जब कोई बच्चा बड़ा सपना देखता है तो सबसे पहले लोग उसे हर तरफ हंसते हैं। विक्रम साराभाई के साथ भी यही हुआ। लोग कहते, भारत तो एक गरीब देश है, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं और आप रॉकेट उड़ाने की बात कर रहे हो। यह आलोचना आसान नहीं थी। कई बार तो सरकार और अफसर भी कहते, पहले अनाज और शिक्षा का इंतजाम करो, बाद में अंतरिक्ष का सपना सोचना। लेकिन विक्रम साराभाई हमेशा एक ही जवाब देते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी ही तो भूख मिटाएगी, यही किसानों को मौसम बताएगी, यही बच्चों को दूर दराज तक शिक्षा पहुंचाएगी, यह पूरे देश को जोड़ेगी। उनकी इसी दूरदृष्टि से अमेरिका का नासा का ध्यान खींचा। साराभाई ने सैटेलाइट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करवाया, जिसके बाद गांव-गांव में टीवी के जरिए शिक्षा और जानकारी पहुंचाई गई। धीरे धीरे आलोचक भी मानने लगे कि यह आदमी पागल नहीं बल्कि भविष्य देखने वाला है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली सपना तो था भारत का अपना उपग्रह। साराभाई का सपना था भारत का अपना उपग्रह। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और कहा, हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें खुद बनना होगा। योजना शुरू हुई भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाने की। साधन कम थे, तकनीक नहीं थी, लेकिन हिम्मत और जुनून था। वैज्ञानिक दिन रात काम करते और साराभाई उनके मोटिवेट करते। याद रखो, यह सिर्फ एक मिशन नहीं, यह भारत का भविष्य है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1971 में मात्र 52 साल की उम्र में विक्रम साराभाई का अचानक निधन हो गया। पूरा देश सदमे में था। वैज्ञानिक सोच रहे थे अब क्या होगा, लेकिन यही विक्रम की सबसे बड़ी जीत सामने आई। उन्होंने जो सपना बोया था वह उनकी मौत के बाद भी जिंदा रहा। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। पूरी दुनिया ने देखा भारत अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। हालांकि साराभाई इससे देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन हर वैज्ञानिक जानता था यह उन्हीं का सपना था जो पूरा हुआ। आर्यभट्ट के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो लगातार मजबूत होता गया और हर सफलता के पीछे विक्रम साराभाई की सोच झलकती रही। आज जब हम चंद्रयान को चांद पर उतरते देखते हैं, मंगलयान को पूरी दुनिया सराहती है, यह हमारे उपग्रह मौसम, शिक्षा और संचार में मदद करते हैं, तो कहीं न कहीं हर सफलता में साराभाई की छाप होती है। उनकी सोच सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे कहते थे, विज्ञान तभी सार्थक है जब वह समाज को फायदा पहुंचाए। यानी विज्ञान अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होना चाहिए। आज इसरो के ज्यादातर मिशन इसी सोच पर आधारित है, कम सर्च में बड़ा काम। और यही वजह है कि दुनिया भारत को स्पेस पावर मानती है। साराभाई सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक सच्चे इंसान थे। वे अपने वैज्ञानिकों से कहते, रॉकेट और उपग्रह को तो बनते रहेंगे, लेकिन असली ताकत इंसान में है। अगर इंसान की सोच बड़ी है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वे हर वैज्ञानिक से व्यक्तिगत रूप से मिलते, उनको हौसला बढ़ाते। जब टीम थक जाती तो कहते, थकान शरीर में होती है, सपनों में नहीं। उनकी दूरदृष्टि कमाल की थी। जब पूरी दुनिया सोचती थी कि अंतरिक्ष सिर्फ हथियार और ताकत के लिए है, साराभाई कहते थे, नहीं, अंतरिक्ष का असली उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार के लिए है। उनकी यह सोच आज भी इसरो की नींव है। यानी सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि इंसानियत और समाज सेवा भी उनके मिशन का हिस्सा था। दोस्तों, विक्रम साराभाई की जिंदगी हमें एक बड़ी सीख देती है।
उन्होंने दिखाया कि बड़े सपने देखने से मत डरिए, क्योंकि जो सपना समाज को बदलता है वह कभी अधूरा नहीं होता। अगर वे आलोचकों की बात मान लेते तो आज भारत अंतरिक्ष की ताकत न बन पाता। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद हम मोबाइल, टीवी, मौसम की जानकारी जैसी सुविधाओं से वंचित होते। उनकी जिंदगी हमें बताती है, सपने सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होते, सपने हर उस इंसान के लिए होते हैं जो सोचता है कि वह दुनिया को बदल सकता है। 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई इस दुनिया से चले गए, लेकिन दोस्तों कुछ लोग कभी मरते नहीं। उनकी काम, उनकी सोच और उनकी प्रेरणा हमेशा जिंदा रहती है। आज जब कोई बच्चा चांद तारों को देखता है और कहता है एक दिन मैं अंतरिक्ष में जाऊंगा, तो समझ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं विक्रम साराभाई की झलक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर आपका सपने बड़े हैं और नीयत साफ है तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको रोक नहीं सकती। यही वजह है कि उन्होंने आज भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है, सपने की कोई सीमा नहीं होती, बस ज़रूरत है उन्हें सच करने की हिम्मत की। धन्यवाद।